हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल शालुगिल एंटरटेनमेंट। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बेबी के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ, तो सोचा कि चलो एक दो वीडियो शूट कर ली जाए। तो थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बेस पे है। तो इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो हॉस्पिटल बैग है वो कैसे रेडी करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और जो न्यू मोम बनने वाली है उनको तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि मैं क्या क्या सामान रखूँ, क्या चीज़ है जो भूल ना जाऊँ। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी होती है। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी और ऐसे मैंने अपना बैग लगाना स्टार्ट कर दिया था, उसमें फिर भी मैं एक दो चीज़ मिस कर गई थी और चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ तो गाइज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं बैठ गई हूँ अच्छे से, क्योंकि खड़े खड़े पैर दुखने लग जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपना बैग लगाया था जिसमें मैंने रखी थी चीज़ें। सबसे पहले दो तीन मैक्सी टाइप रखी थी मैंने कुर्ती। और क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तो 3 दिन हमें रुकना था, तो मैंने दो तीन मैटरनिटी जो मैक्सी होती है वो रखी। दो तीन मैंने लोअर रखे, टी शर्ट्स रखी। और थोड़ा अगर मतलब गर्म सा मौसम है तो मैंने उस टाइम पे था, मार्च का महीना था, तो मैंने एक शॉल रखा था और अपनी कैप रखी थी। बल्कि कैप में बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कॉटन की चुन्नी जो मतलब दुपट्टा होता है वो ही लगाया था। तो आपको कॉटन के दुपट्टे और एक शॉल रख लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है बॉडी, तो थोड़ा सा गर्म कपड़ा होना चाहिए बॉडी के ऊपर। और दो मैक्सी और लोअर टी शर्ट्स आप रख सकते हो। तो ये थी चीज़ें मैंने जो अपने पहनने की रखी थी। उसके साथ साथ अपने अंडरगारमेंट्स और अपना टॉवल। फिर मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप मतलब क्योंकि जब घर आते हैं तो थोड़ा सा मेकअप करके टचअप करके आना चाहिए और थोड़ा अच्छा फ्रेश फील भी होता है इससे। तो मैंने एक लिप बाम रखी थी। लिप बाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल खुरदरी शुष्क हो जाती है, लिप्स भी फट जाते हैं। तो मैंने लिप बाम रखी थी। एक कॉम्ब रखना चाहिए, एक मॉइस्चराइज़र अच्छे से। और बस मैंने विक्स भी रखी थी क्योंकि जो मुझे ड्रिप्स चढ़ी थी उसकी वजह से मुझे कोल्ड जो था, मुझे थोड़ा कोल्ड फील हो गया था, तो मैंने इसलिए विक्स रखी थी। और ये मैंने किट बनाई थी जिसमें एक पैरासीटामोल भी थी क्योंकि जो साथ में रहते हैं कभी कभी उन्हें ज़रूरत होती है। तो ये मैंने एक किट बनाई थी। उसके साथ साथ मैंने एक ऑल आउट भी रखी थी, बट उसकी हमें ज़रूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था। बट मैंने रखी थी क्योंकि मच्छर होते हैं और फ़ैन उस टाइम पे चलाया नहीं गया था, तो इसलिए मैंने रख लिया था। एक हैंड वॉश भी रखा था, सैनिटाइज़र भी रखा था और वाइप्स भी रखे थे। तो ये मैंने अपने लिए रखी थी चीज़ें। उसके सैनिटाइज़र क्योंकि बेबी को वो मिलने आते हैं तो सैनिटाइज कर देना चाहिए। और मैंने एक कंफर्टेबल जो चप्पल होती है मैं घर से ही पहन के गई थी और बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहन के गई थी मैं घर से ही। और बस इसके साथ साथ मैंने एक बेड शीट भी रखी थी एक्स्ट्रा में, और एक पिलो और एक दो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, क्योंकि जो साथ में होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है और आपको भी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी थी, गाड़ी में अच्छे से रख लेते हैं। फिर मैंने लगाया था बेबी का बैग। बेबी के बैग में मैंने सबसे पहले रखी थी जो छोटे छोटे ब्लैंकेट्स होते हैं गरम वाले। उस टाइम पे मैंने 2 रखे थे वो, जो कि मुझे 3-4 रखने चाहिए थे क्योंकि सब उसमें ही लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चेंज कर देना चाहिए। तो आप लोगों को 3 या 4 के छोटे छोटे ब्लैंकेट्स रख लेने चाहिए। और इस टाइम पे तो गर्मी का मौसम है तो कॉटन वाले भी आते हैं। फिर उसके 3-4 जोड़ी मैंने कपड़े रखे थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और क्योंकि बच्चा कभी कभी जैसे उसका डायपर चेंज करते हैं तो सुसु पोटी कर देता है तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो 3 से 4 या 5 जोड़ी भी अगर रख सकते हैं तो रखो। और
मैंने एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा रखे थे क्योंकि जब साथ में एक लेडी की डिलीवरी हुई थी और वो इमरजेंसी डिलीवरी थी तो उन्हें कपड़े की ज़रूरत पड़ी थी, बच्चे की वे ला भी नहीं पाए थे, तो हमने उनको एक जोड़ी कपड़े ऐसे ही दे दिए थे। तो ऐसे मतलब एक्स्ट्रा सामान रख लेना चाहिए। फिर मैंने बेबी के लिए रखा था, क्या रखा था मैं तो अब भूल भी गई। हाँ, एक हमने फीडिंग बोतल ले ली थी पहले ही, और उसका जो फॉर्मूला मिल्क था क्योंकि एकदम से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते तो वो लेना था, वो ले लिया था हमने। और उसके एक दो जो पजामी थी उसकी एक्स्ट्रा में ले ली थी हमने, डाइपर का पैकेट, और उसकी कैप जो कॉटन वाली थी हमने वही ली थी क्योंकि ज़्यादा गर्म मौसम था नहीं, तो कॉटन वाली कैप, उसकी सॉक्स, उसके हैंड्स वाले जो भी थे वो भी लिए हमने। तो ये सब बेबी का था सामान, और बार बार हम सैनिटाइज कर रहे थे सबको, तो ये सब चीज़ें रखनी होती है। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कुछ बर्तन रखे थे क्योंकि बार बार आपको फ्रूट्स खाने होते हैं, बार बार चाय बिस्किट ये सब देने होते हैं, तो एक प्लेट, कटोरी, ये 2 कटोरी, 2 चम्मच बहुत ज़रूरी है जो कि मैं भूल गई थी तो 2-3 चम्मच, और नाइफ़ बहुत ज़रूरी है, और एक टिश्यू पैकेट रख लेना चाहिए क्योंकि इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा में एक छोटा हैंड टॉवल रख लेना चाहिए क्योंकि जो साथ में होते हैं वो इतनी तैयारी के साथ नहीं आ पाते तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी। उसके साथ साथ एक मिल्टन बोतल हमने ली थी जिसमें हमने गर्म पानी रखा था, फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए बार बार गर्म पानी चाहिए था, तो हर 2 घंटे के बाद बच्चे को फीड कराना होता है, तो हमने एक मिल्टन बोतल ले ली थी, उसमें ही गर्म पानी हम रख रहे थे। उसके साथ साथ मैंने हैंड वॉश और 1-2 सोप छोटी छोटी मैंने अपने बैग में डाल ली थी, तो क्योंकि वो 3 दिन ऐसे लगते हैं जैसे हमें 30 दिन काटने हैं, और क्योंकि बाहर क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी रख ली थी ऐसे बैग में, और सभी की ज़रूरत पड़ी थी, और ऐसा कोई सामान नहीं था जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और आपको 2-3 कॉटन की चुन्नियाँ ज़रूर रख लेनी चाहिए, और इस मौसम की वजह से मैं बोल रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें थी, बाकी तो कुछ मैं शायद भूल भी चुकी होंगी क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, और मैंने अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो 8th मंथ की लास्ट में ही लगा लिया था। तो आप लोग भी तैयारी शुरू कर दो, और हॉस्पिटल बैग बहुत ज़रूरी है, इसको मतलब लगा के रखो, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। और मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था, और हमें एकदम से ही हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इसलिए अच्छा हुआ था कि मैंने सब कुछ रख लिया था। तो वही आप लोगों को भी ये चीज़ कर लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी मतलब आपको ज़रूरी लगे कि मुझे ये चाहिए, जैसे पिलो हो गया, सॉफ्ट पिलो, कभी कभी अच्छे से मतलब पिलो हॉस्पिटल में नहीं मिलता तो आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत पड़ जाती है। आपको भी जब अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है फिर तो आप नेक्स्ट डे आपकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी सिजेरियन होगी तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी वहाँ पे चाहिए होती है। पिलो आपके बैक पे बहुत ज़रूरी होता है लगाना, और हमने तो मैं तो लेके ही गई थी, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है जब आप एक पिलो इस साइड और एक पिलो इस साइड एक पीछे लगा लेते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि पड़े पड़े इतनी ज़्यादा कमर दुखती है बहुत ज़्यादा। तो जी इसके साथ एक हल्की चादर ओढ़ने के लिए ले लेनी चाहिए, और बस तो मेरा तो ये सारा सामान था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को प्रेस करो, और बाय बाय, फिर मिलती हूँ।